हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया से बात करूँ, अगर वो वीज़ा लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे कंसल्टेंट से मिसगाइडेड होते हैं। ऐसा कौन सा देश है जो ये बोलेगा कि आप हमारी कंट्री में आइए, पैसे कमाइए और अपने देश में भेज दीजिए। यूएसए ने रूल चेंज किया तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स गए, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, वो भी अपना एक पार्ट प्ले करते हैं। अब हमारे बच्चे यूएसए में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले अपनी एजुकेशन को लीव करते हैं। उनका सोल पर्पस होता है कि हमें वहाँ पे लैंड करवा दीजिए, और ये बोलते हैं कि आपका वीज़ा हम लोग लगवा देंगे और आपसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल वो किस चीज़ का पैसा देते हैं। जितना आप पैसा बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हो, उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। भारत के अंदर एजुकेशन अगर सस्ती है तो आपको उसी लेवल पे आपको जॉब मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। ये 3 साल में जो आप पैसा खर्च करते हो ग्रेजुएशन करने के लिए, वो हार्डली नेक्स्ट 1 साल में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, या 1 साल में, या मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो। पेरेंट्स को ये सोचना है कि अपने बच्चों को वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन या फिर टाइम पास एजुकेशन। सत श्री अकाल, नमस्कार, मैं आपका अपना परवीन अरोड़ा विजन वे से। दुनिया इस कदर बदल रही है कि हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते। कहीं पे वॉर चल रहा है और कहीं पे ट्रेड वॉर चल रहा है। दुनिया में एक ऐसा देश जो पूरे दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, वो है यूएसए। यूएसए के अंदर अलग अलग चीज़ें हमें देखने को मिली। वहाँ पे जो इलीगल कैंडिडेट्स पहुँचे, उनको उन्होंने डिपोर्ट किया। डिपोर्ट करने के बाद इंडिया के अंदर भेजा, अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भेजा। उनका सोल पर्पस कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको बढ़िया फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवा पाए। कहते हैं कि ऊँट किस कदर बैठेगा ये तो समय बताएगा। वहाँ के जो माननीय राष्ट्रपति जी ने जो फैसला लिया है, आफ्टर ऑल देश हित में उनका फैसला है, उस चीज़ को मना नहीं किया जा सकता। हर देश के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को ये राइट्स हैं कि कंट्री के बेनिफिट के लिए जो डिसीज़न लिए जाएं, वो उन्होंने उसी तरीके से लिए हैं। इस चीज़ पे हम लोग आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना चाहते, पर ये हमें सोचना होगा कि जो बच्चे वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ना चाहते थे, रातों रात उनको बोल दिया गया कि आप सब के लिए अपॉइंटमेंट्स नहीं है। इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीजंस क्या वाकई माननीय प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप हैं, या फिर हम लोग भी कहीं पे कसूरवार हैं? जहाँ तक मेरे को लगता है कि हमारा भी एक रोल है। हमारे यहाँ से जो स्टूडेंट्स जाते हैं, स्पेशली मैं नॉर्थ इंडिया से बात करूं, अगर वो वीज़ा लेके जाते हैं, वो कहीं ना कहीं पे कंसल्टेंट से मिसगाइडेड होते हैं, और उनका सोल पर्पस होता है कि एक बार हम लोग उस कंट्री में लैंड कर जाएं। आप एक बात समझिए कि अगर कंट्री के अंदर आप लैंड कर गए, लैंड करने के बाद आपने उस कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, आप वहाँ पे ट्रू टैक्स पेयर नहीं हो, तो उस कंट्री की इकोनॉमी कैसे चलेगी? इंडिया भी तो इसी बात पे स्ट्रगल कर रहा है। जब हम लोग ट्रांसपेरेंटली टैक्स पेयर्स नहीं हैं, तो हमें स्ट्रगल करने की ज़रूरत पड़ी। तो वो यूएसए एक ऐसी कंट्री है जो चाहती है कि आप लीगली आइए, लीगली रहिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कीजिए और हमारी कंट्री में आके इकोनॉमी को सपोर्ट करें। ऐसा कौन सा देश है आपके बर्डन को लेने के लिए तैयार है? ऐसा कौन सा देश है जो ये बोलेगा कि आप हमारी कंट्री में आइए, पैसे कमाइए और अपने देश में भेज दीजिए? तो हम सबका एक फ़र्ज़ बनता है कि हम लोग किसी भी कंट्री के अंदर जाएं, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। तो अगर यूएसए ने रूल चेंज किया तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमारे जो एक्स स्टूडेंट्स गए, उन्होंने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं किया, वो भी अपना एक पार्ट प्ले करते हैं। अगर आप वर्ल्ड की टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहते हैं, टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में कोर्स करना चाहते हैं, तो आप आने वाली जनरेशन को, या फिर खुद अगर जा रहे हो, तो उस कंट्री के अंदर जाके अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें। मैं खाली ये यूएसए के बारे में नहीं बोलता, मैं आपको सभी कंट्रीज़ के बारे में बोलता हूँ कि अगर आप स्टडी वीज़ा पे जा रहे हो, तो आपका पहला सोल पर्पस आपका और आपके पेरेंट्स का होना चाहिए कि आपको वहाँ पे जाके एजुकेशन लेनी है। चाहे आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूके, कनाडा, यूएसए या फिर यूरोप के अंदर एजुकेशन लोगे, तो डेफिनेटली आपकी क्रेडिबिलिटी मेंटेन होगी।
क्रेडिबिलिटी मेंटेन होगी तो वहाँ पे आपको बढ़िया जॉब मिलेगी, बढ़िया प्लेसमेंट मिलेगी, अपना बढ़िया बिजनेस सेटअप कर पाओगे। वो कंट्री तभी आपका वेलकम करेगी, तभी आपको आगे की अपॉर्चुनिटी देगी अगर आपने पहली ली हुई अपॉर्चुनिटी को सही तरीके से फॉलो किया होगा, सही तरीके से आपने एजुकेशन ली होगी। अब हमारे बच्चे यूएसए में जाते हैं, वहाँ जाने के बाद सबसे पहले अपनी एजुकेशन को लीव करते हैं। उनका सोल पर्पज़ होता है कि हमें वहाँ पे लैंड करवा दीजिए। ये मैं बात कर रहा हूँ 50% स्टूडेंट्स की, जो कि नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे रोल खाली पेरेंट्स का नहीं है, खाली स्टूडेंट्स का नहीं है, उन कंसल्टेंट्स का भी है जो स्टूडेंट्स को मिसगाइड करते हैं और ये बोलते हैं कि आपका वीज़ा हम लोग लगवा देंगे और आपसे 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख रुपए चार्ज कर लेंगे। मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि आफ्टर वो किस चीज़ का पैसा देते हैं और किस चीज़ का वो पैसा लेते हैं। ये तो पेरेंट्स को खुद समझना चाहिए, बच्चों को खुद समझना चाहिए। मेरा आप सभी को सुजेशन ये है कि जो माननीय प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप ने किया है, वो ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे आप आइए, बट यहाँ पे आप क्वालिटी एजुकेशन के लिए अगर आ रहे हो तो हम लोग भी आपका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। कंडीशन ये है कि आप यहाँ पे आके एजुकेशन लें, आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना है, उसके हिसाब से अपनी एजुकेशन लेनी है। बताना चाहता हूं कि 17 साल का बच्चा आज की डेट में +2 करता है, 18 साल का बच्चा +2 करता है। क्या हमारे पेरेंट्स 3 साल तक वेट नहीं कर सकते कि हमारा बच्चा ग्रेजुएशन कर ले, उसके बाद वो उसकी अर्निंग को एक्सपेक्ट करे? या फिर 4 साल की या 5 साल की कंप्लीट मास्टर डिग्री कर ले, उसके बाद उसकी अर्निंग एक्सेप्ट करे? या फिर वो मास्टर डिग्री 2 साल की और कर ले, 5 साल के बाद उससे कुछ एक्सपेक्ट करें? आप सोचिए कि अगर आप इंडिया के अंदर बच्चों को पढ़ाते हो, कहते हैं कि जितना गुड़ डालोगे उतनी मक्खियां आएंगी। इसी तरीके से जितना आप पैसा बच्चों की एजुकेशन पे खर्च करते हो, उसी हिसाब से आपको आउटपुट मिलता है। भारत के अंदर एजुकेशन अगर सस्ती है तो आपको उसी लेवल पे आपको जॉब मिलती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी। अगर अब्रॉड के अंदर आप जा रहे हो तो आपकी एजुकेशन वहां महंगी जरूर है, बट आपकी सेटलमेंट, आपका करियर, आपकी एक लिविंग स्टैंडर्ड लाइफ, पॉल्यूशन फ्री कंट्री, आपको वो फैसिलिटीज मिलती हैं जो आप भारत के अंदर एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। और अगर मैं अर्निंग की बात करूं तो आपकी अर्निंग भी डॉलर्स में होती है। एक बैचलर डिग्री भारत में करने के बाद ऑन और एवरेज आप देखते हो आपको जो सैलरी मिलती है 3.5 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ये मिलती है 90% स्टूडेंट्स को या 85% स्टूडेंट्स को, और जो बाकी 15% स्टूडेंट्स है वो एक्सेप्शनल्स हैं। अगर आप फॉरेन के अंदर जाके बैचलर डिग्री करते हो तो आपका जो पैकेज स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है $70,000 से, $75,000 से, 1 लाख से, $1.25 से। अगर आप उसको INR में मल्टीप्लाई कर दें तो आप अपने आप इमेजिन कर लीजिए कि आपने क्या इन्वेस्ट किया और उसके हिसाब से क्या आउटपुट आती है। इट्स ऑल अबाउट द ROI। तो जो ट्रंप साहब ने ये अपॉइंटमेंट्स बंद की हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ से कोई भी बच्चा जाना चाहता है यूएसए के अंदर तो इस पर्पज से जाए कि वहाँ पे जाके पढ़ना चाहता है। इवन मैं तो ओपनली बोलता हूँ, आप किसी भी कंट्री के अंदर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो आपका सोल पर्पज है कि जो आपने एजुकेशन, जिसके बिहाफ पे आपने वीजा लिया है, उस एजुकेशन को कंप्लीट करें। और वो एजुकेशन अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपको व्हाइट कॉलर जॉब मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। जो आप कहते हो ना कि फॉरेन के अंदर जाके आपको लेबर करनी पड़ती है, वो आपकी अपनी चॉइस होती है। जब आप एजुकेशन नहीं लोगे, लेबर ही करनी पड़ेगी और तो कोई ऑप्शन नहीं है। बिकॉज आपकी एक परसेप्शन है कि मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे पैसा कमाना है और अपने पेरेंट्स को भेजना है। ये परसेप्शन के साथ चलोगे तो आप शॉर्ट टर्म गोल के साथ हो। अगर आप अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हो और आपके पेरेंट्स एजुकेशन को कंप्लीट कर रहे हैं और अफोर्डेबिलिटी है उनके पास, तो आपको जो लॉन्ग टर्म में रिजल्ट मिलने वाला है वो शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। मेरा मानना यह है कि 3 साल में जो आप पैसा खर्च करते हो ग्रेजुएशन करने के लिए, वो हार्डली नेक्स्ट 1 साल में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर स्टडी, या 1 साल में, या मैक्सिमम 1.5 से 2 साल में आप उस पैसे को रिकवर कर सकते हो अगर आप फॉरेन के अंदर अपनी बैचलर डिग्री को करने के लिए जा रहे हो। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बेटर भी कोई अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उसके बाद लिविंग स्टैंडर्ड को कंपेयर नहीं किया जा सकता, लाइफस्टाइल को कंपेयर नहीं किया जा सकता, एंड ह्यूमन वैल्यू को कंपेयर नहीं किया जा सकता। अब सोचना आपको है कि आपकी जरूरत क्या है। आपको भारत के अंदर रह के पढ़ना है, मोस्ट वेलकम, पढ़ना चाहिए, पर आपको विचार जरूर करना चाहिए, कंपेयर जरूर करना चाहिए कि अगर आप यहाँ पे कर रहे हो तो आपको क्या मिलने वाला है, वहाँ पे जाके कर रहे हो तो क्या मिलने वाला है। अब हम लोग अक्सर देखते हैं कि भारत के अंदर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हर पर्सन को IIT या फिर नीट में एडमिशन्स नहीं मिल सकता।
हर पर्सन को अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स नहीं मिल सकता। मुश्किल से 15% स्टूडेंट्स को एडमिशन्स मिलता है जो रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, रिनाउंड कॉलेजेस होते हैं जहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं। 85% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पाता। तो क्या उनको अपनी बढ़िया ज़िंदगी जीने का हक नहीं है? क्या उनको अच्छी अर्निंग करने का हक नहीं है? क्या अच्छी लाइफस्टाइल जीने का हक नहीं है? ये सोचना आपको और आपके पेरेंट्स को है कि आपने अपने बच्चों को क्या प्रोवाइड करना है। पेरेंट्स को ये सोचना है कि अपने बच्चों को वो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, अच्छी एजुकेशन या फिर टाइम पास एजुकेशन। टाइम पास एजुकेशन जो उनको रिजल्ट देगी 15 से 20,000, 25,000, 30,000 की सैलरी, या फिर आप टॉप रिनाउंड यूनिवर्सिटीज़ में जाके फॉरेन के अंदर पढ़े। वहाँ पे जितना आप 3 साल में इन्वेस्ट करेंगे आपको 1 से 2 साल में उसकी रिकवरी हो जाएगी। मेरे को लगता है इससे बेटर ऑप्शंस नहीं हो सकता। सोचना आपको है, करना क्या है। सत श्री अकाल, नमस्कार।